ओम शांति। हम सभी अव्यक्त पालना में पल रहे हैं। अव्यक्त पालना का अर्थ है भगवान की पालना, ब्रह्मा की पालना। और उन्होंने अपने महावाक्य उच्चारण करते हुए हमें एक गुह्य राज समझाया कि सतयुग में धर्म सत्ता और राज सत्ता एक के हाथ में होती है। श्री नारायण और लक्ष्मी राज करते हैं, पहले विश्व महाराजन हैं, वही धर्म के भी हेड हैं और वही राज के भी हेड हैं। उसके बाद में हम जानते हैं धर्म के गुरु अलग हुए हैं, राजा सम्राट अलग और धर्म गुरु अलग, सत्ताएं दोनों बट गई। हम इस समय ऐसी सत्ता स्थापित कर रहे हैं जिसमें एक धर्म और एक राज्य होगा। राजा के पास ही धर्म सत्ता और राज सत्ता होगी। हम कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि सृष्टि का क्रिएटर स्वयं भगवान जो इस सृष्टि को स्वर्ग बनाने आया है, वो हमें माध्यम बनाकर, हमें निमित्त बनाकर भारत में ये स्वर्णिम राज्य स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। लोगों को ये पता नहीं है, वो तो डेमोक्रेसी के बारे में अनेक बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का यहाँ साम्राज्य होगा भारत में, और ये भारत स्वर्ग होगा, स्वर्णिम युग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा। भारत धन धान से भरपूर हो जाएगा। अमेरिका, इंग्लैंड, ब्रिटेन ये सब तो कुछ भी नहीं रहेंगे, इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। धर्म की सत्ता अर्थात पवित्रता और सत्यता। हम जानते हैं पवित्रता सबसे बड़ी ताकत है, सत्ता है उसमें, ताकत है, बल है, और सत्यता में भी बहुत बड़ा बल है। भले ही कलयुग में सत्यता तो लोप हो गई है। केवल सत्य बोलना सत्यता नहीं है, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना, सत्य परमात्मा से जुड़ना, अपने भिन्न भिन्न तरह के सत्य स्वरूपों को जानना और उनमें स्थित होना, इससे हम सत्ताधारी बन जाते हैं। और दूसरी मुख्य सत्ता बताई, स्वराज्य अधिकारी की सत्ता। स्वयं पर हम राज करते हैं। जो धर्मों को, अध्यात्म को और साधनाओं को जानते हैं वो समझ सकते हैं, और ब्रह्मावत्स तो सभी समझ सकते हैं। जो स्वराज्य अधिकारी बनते हैं वही विश्व राज्य अधिकारी बन जाते हैं। अर्थात जो स्वयं पर राज करना सीख लेते हैं, ऑटोमेटिकली उनका विश्व पर राज हो जाता है, प्रकृति पर भी राज हो जाता है। हम इसकी चर्चा करेंगे, पवित्रता और सत्यता, उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन स्वराज्य अधिकारी बनना ये इम्पोर्टेंट चीज है। मैं आत्मा देह की भी मालिक हूँ, मन बुद्धि संस्कारों की भी मालिक हूँ, वे मेरे अंदर हैं, वो मेरी शक्तियाँ हैं। मैं सभी कर्मेंद्रियों की भी मालिक हूँ और अंततः प्रकृति की भी मालिक हूँ। इन पर विस्तृत ज्ञान की भी आवश्यकता है और बहुत अच्छे अभ्यास की भी आवश्यकता है। धर्म की सत्ता, किसी भी धर्म में शक्ति तभी होती है जब उसमें पवित्रता का बल हो और उसका ज्ञान सत्य पर आधारित हो। ज्ञान तो सभी के पास है, सभी धर्म संप्रदायों के पास अपनी अपनी फिलॉसफी है, लेकिन सभी अपने को सत्य भी मानते हैं, लेकिन सभी का सत्य नहीं होता। सत्य तो एक ही होता है। सत्य के लिए लोग लड़ते रहते हैं। कभी किसी ने पूछा थोड़ा ही है 1 + 1 = 2 कैसे है, क्यों है, 3 क्यों नहीं, 4 क्यों नहीं? वो एक अनादि अविनाशी सत्य होता है। तो सत्य ज्ञान वही है। देखिए 3 शब्द हम उच्चारण करते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ज्ञान वही है, उन्हीं के पास है जिनसे आत्माओं का कल्याण हो रहा हो, जिससे आत्मा सुंदर बन रही हो। शरीर की सुंदरता की बात नहीं, आत्मा सुंदर बन रही हो, उसकी प्योरिटी बढ़ रही हो, ये सत्यता होती है। सत्य को स्वीकार तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन सत्य को अंगीकार करना,
सत्य को धारण करना, इसका विशेष महत्व होता है। वो ज्ञान सत्य नहीं होता जिससे किसी का कल्याण न हो रहा हो। जिस ज्ञान के द्वारा हिंसा बढ़ रही हो, निर्ममता बढ़ रही हो, नफरत, वैर भाव बढ़ रहे हो, वो ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं होता। जो अहिंसा, प्रेम, पवित्रता, सद्भावनाएं, एक दूसरे के कल्याण का भाव सिखा दे, सबको आगे बढ़ने का भाव सिखा दे, सबसे मैत्री भाव धारण करा दे, वही सत्य ज्ञान होता है। पवित्रता बहुत बड़ी चीज है। अगर आप भिन्न भिन्न धर्मों का अध्ययन करें तो धर्म वही शक्तिशाली रहा जिसमें प्योरिटी रही। आप जानते हैं महात्मा बुद्ध ने प्योरिटी को ही प्रथम स्थान दिया। उसके संग के सन्यासी भी पवित्र ही रहते थे, भले ही बाद में उनमें गिरावट आ गई, लेकिन जब तक उनके अंदर प्योरिटी की सत्ता थी, प्योरिटी का बल था, तब तक वो संघ, वो संप्रदाय, वो धर्म बहुत शक्तिशाली था। और एक समय ऐसा आया था, सारा भारत, नेपाल, चीन, जापान, थाईलैंड, ये सब देश जो हैं बौद्ध धर्म को अपना चुके थे। बाद में शंकराचार्य ने भारत और नेपाल से उनकी समाप्ति की थी, क्योंकि सत्य में बल होता है। अब उनकी प्योरिटी का बल समाप्त हो गया था, तो शंकराचार्य के आगे वे हार मान गए। हम भी याद करें, हमारे पास प्योरिटी का बहुत बल होगा तो हमारी विजय होगी। परिवारों में भी आपके पास प्योरिटी का बहुत बल होगा, भले ही आपको सताया जाए, आपको कष्ट दिया जाए, आपके मार्ग में विघ्न डाले जाए, लेकिन विजय आपकी होगी, क्योंकि सत्यता में शक्ति होती है। भले ही कलयुग में लोग कहने लगे सत्य की जीत नहीं हो रही, सत्यमेव जयते का जो सिद्धांत था वो गलत साबित हो गया है, असत्यमेव जयते ये प्रसिद्ध हो गया है, यही प्रख्यात होता जाता है। लेकिन असत्य की शक्ति अल्पकालीन होती है, सत्य की शक्ति स्थायी होती है। सत्य आत्मा को चमका देता है, उसके सत्य स्वरूप में स्थित करा देता है, और अंततः सारा संसार सत्य के पीछे चलता ही है। तो हम पवित्रता की शक्ति भी धारण करें और सत्य को भी अपनाएं। हमारे कर्म भी सत्य पर आधारित हों, हमारी विचारधारा भी सत्य पर आधारित हो, हमारा व्यवहार भी सत्य पर आधारित हो। ध्यान देंगे, हम अंदर एक बाहर दूसरे ऐसे ना हो, हम बिल्कुल स्वच्छ, पारदर्शिता हो हमारे अंदर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी हो हमारे अंदर। ऐसा हमारा जीवन हो जाए। ब्राह्मण अर्थात भगवान के वत्स, अर्थात बहुत निर्मल, बहुत स्वच्छ, बहुत पवित्र, बहुत क्लीन। ऐसी जब हमारी स्थिति हो जाती है तो हमारे पास शक्तियाँ बहुत आ जाती हैं। हम पवित्रता की सत्ता से और सत्य की शक्ति से भरपूर हो जाते हैं, और तभी हम ऐसा साम्राज्य स्थापित कर पाएंगे। देखिए कितना बड़ा चैलेंज है। झूठ के कलयुग में, झूठ जहाँ चारों ओर प्रबल है, ऐसे में सत्य का साम्राज्य स्थापित करना, ये बिना प्योरिटी के, बिना ईश्वरीय शक्तियों के तो हो नहीं सकता। तो आइए हम सभी ब्रह्मावत्स, जिनके पास ईश्वरीय शक्ति है, जिनको स्वयं ज्ञान सागर से जो परम सत्य है, सत्य ज्ञान मिला है, अपनी पवित्रता और सत्यता की शक्ति को बढ़ाएं, और हमारी इस शक्ति से, इसके प्रकाश से जग से जो असत्य का, ज्ञान का अंधकार है, वो विलीन हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, और इस धरा पर स्वर्णिम युग आ जाएगा। ओम शांति।